नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको मैथ और जीके के बारे में जानकारी देता हूँ और मैथ में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात करता हूँ। जैसे आज मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ, मैथ का कौन सा टॉपिक है अपना क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी इसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। चलिए आज इसका हम पूरे चैप्टर का बेसिक बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। एपी का शॉर्ट फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब आपसे पूछा जाए एपी का जनरल फॉर्म बताइए क्या होगा, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट करके आपका लास्ट तक ऐसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको बस लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ द एपी हुआ। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, तो क्या होगा, एपी का मानक रूप लिखिएगा, प्रश्न में आता है व्यापक रूप लिखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए। ये रहा आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अब मैं इसी एपी मान लीजिए दी है और एपी में क्या है, नंबर एक फिक्स एक नंबर दिया है, उसी नंबर में कोई हमें एक फिक्स नंबर ऐड करते जाना है। तो जैसे पहला टर्म इसका क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, तो पहला पद, पहले पद को हम A1 बोलते हैं। A1 में पहला पद है, सिर्फ ए है, ठीक है, ये ए आ गया। दूसरा पद इसका क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। दूसरा पद, दूसरे पद को क्या बोलते हैं, A2, दूसरे पद को क्या बोलते हैं, A2। A2 की जगह आएगा A प्लस डी, इसमें देखिए डी बढ़ गया, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछूं थर्ड टर्म क्या होगा, यानी तीसरा पद, तो A3, A3 में क्या आएगा, A प्लस 2d, A प्लस 2d। ऐसे ही आपको मैं अगर पूछूं फोर्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा A4 और A प्लस 3d, A प्लस 3d। ऐसे ही बढ़ता जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। तो हमें सबकी जरूरत नहीं होती, 1 2 3 4 टर्म की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आपके टर्म की बात हुई। A1 A2 A3, A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A प्लस डी, A3 की वैल्यू A प्लस 2d, A4 की वैल्यू A प्लस 3d। ऐसे करके आपका टर्म आ गए। अब आते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, यानी सर्वांतर इसे हिंदी में बोलते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है डी इक्वल ए एन माइनस ए एन माइनस वन। यानी ये सेकंड लास्ट का टर्म जो लिखा है, तो एक टर्म कम होगा, ये एक टर्म ज़्यादा होता है। तो यानी इसको अगर हम नंबर में समझें तो डी इक्वल होता है A2 माइनस A1। अगर इसको हम और दूसरे तरीके से समझें, ये हो जाएगा A3 माइनस A2। देखिए यहाँ से ध्यान से इसको समझें, A2 लिखा है या A1 लिखा है, तो बड़े टर्म में छोटे टर्म को माइनस किया है। मान लीजिए यहाँ से आप नहीं निकालना चाहते तो अगले दो टर्म से निकाल लीजिए, A3 माइनस A2, और अगले टर्म से निकालेंगे तो A4 माइनस A3। ऐसे ही आप इनफाइनाइट, डी सबका सेम होता है, ध्यान रखिएगा, डी सबका सेम होता है। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आता है कि डी हमारा जो है सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या जीरो होता है। तो तीनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। यहाँ से डी अपना क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस अपना कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, निगेटिव बढ़ रहा है, जीरो भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट भी। तो आपको मैंने बताया जनरल फॉर्म टर्म निकालना, अब ये सर्वांतर बता दिया। सामान्यतः फार्मूला ये है जनरल फॉर्म, पर पर्टिकुलर फार्मूले इनको यूज लगा के हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म को हिंदी में बोलते हैं nवां पद, या फिर nth टर्म को ही बोलते हैं लास्ट टर्म या अंतिम पद। अब आपसे मान लो कोई एपी दी हुई है, एक एपी दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें बोला जाए आप लास्ट टर्म फाइंड करिए,
तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म निकालने के लिए अब ध्यान से देखिए, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म बोला जाए या फिर nth टर्म, nवा पद या अंतिम पद, इसका फार्मूला होगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से देखिए, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें क्या सारी चीजें को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए वन को हम बोलते हैं अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, फिर ए को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से ये आपको लिखा हुआ है वेर करके, जहाँ ए इक्वल प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, एन इक्वल क्या है, एन इक्वल आप देखिए एन इक्वल यहाँ लिखा है लास्ट में नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या लिखी हुई है। और डी क्या कहलाता है, डी है कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। तो इस फार्मूले की छोटी छोटी चीजें इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जैसे चार चीजें आपको दी हुई है, एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, इन चार में से कोई भी तीन चीजें हमें पता होती हैं तो चौथी चीज हम इसी फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन फार्मूला। अब आते हैं सम ऑफ nth टर्म। अब आपसे पूछा जाए n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, n पदों का योगफल, इसको निकालने के लिए एस एन इक्वल n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरा फार्मूला हो गया एस एन इक्वल n बाई टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एन माइनस वन। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये ए एन लिखा है, तो इसी ए एन की वैल्यू ही क्या होती है, यहाँ देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस ए एन की जगह पे अगर इसको हम लिखें यहाँ पे ये वैल्यू ये, तो एक ए यहाँ से एक ये, तो मिलके टू ए हो जाता है, और ये एन माइनस वन इंटू डी। यही फार्मूला यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, बट ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन, चार चीज़ों में से कुछ भी हमें दिया हो तो हम तीन चीज़ें कुछ भी दी हो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने को दो ही चीज़ पता हो, ए एन यानी लास्ट टर्म पता हो, अंतिम पद, और ए पता हो, ठीक है ना। यहाँ भी तो हम एस एन निकाल सकते हैं ए एन के द्वारा, तीन चीज़ें ए एन के द्वारा हम एस एन, ए एन और ए दिया हो एस एन निकाल सकते हैं। तो ये सारी फार्मूले थे आपको समझाने के लिए। हालांकि अभी मैं इनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए पहला पूछा जाएगा आपसे इस चैप्टर में, राइट द जर्नल फॉर्म ऑफ ए पी। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अब इसमें पूछेगा, ये फर्स्ट टर्म तो नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा डी कैसा हो सकता है हमारा, डी इज ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो या ऑल। तो इनमें से पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हमारा कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। या पूछेगा nth टर्म का फार्मूला क्या है, n पदों का अंतिम पद निकालने का फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब आपसे पूछेगा पहले n टर्म का सम निकालने का फार्मूला क्या है, तो एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर एक और लिख सकते हैं एस एन इक्वल एन बाई टू प्लस ए प्लस एन माइनस ए एन। ये रहा हमारा फार्मूला। और सारा क्लास फिफ्थ, ये देखिए क्लास 10th के फिफ्थ चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के सारे फार्मूले मैंने लिख दिया। इन्हीं फार्मूले से ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। फिर अभी मैं इसके क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बेस समझाया हूँ, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन भी बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जिस व्यक्तिगत पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन बनाना अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो अभी आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जिसमें दिक्कत होती है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला कोई भी एक क्वेश्चन बताइए, कोई जो आप नंबर बताएंगे वो वाला क्वेश्चन, तो मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करके आपको इस वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे अगर आपकी मदद हो रही है तो कहीं ना कहीं आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। और ज़्यादा मदद के नाम पर कुछ नहीं, एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना है किसी न किसी अपने दोस्त को। चलिए, थैंक यू।